हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के निगम पार्षद दिनेश कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे क्षेत्र के विकास को लेकर और किसानों को लेकर। सर, आपको स्वागत है। जी, धन्यवाद आपको नमस्कार जी सर, बात करेंगे आपके विकास कार्यों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी। जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार चला रही है दिल्ली में जी। और जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत के आए हैं, तब से निगम जितने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है, जैसे मैं भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, तो हमने अपने क्षेत्र के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन हम लेके आए। और वो परिवर्तन माने तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि यहाँ पर जो भी पहले पार्षद रहे हैं वो कभी भी अपने कार्यालय के अंदर एक नियम अनुसार नहीं बैठा करते थे। मन आ गया तो बैठ गए, मन आ गया तो नहीं बैठे। जबकि लोग यहाँ की लोगों को, जनता को उनसे एक पेपर टेस्ट कराने के लिए कम से कम हफ्ता इंतज़ार करना पड़ता था। ऐसा यहाँ नहीं है। हमें रोज़ ऑफिस में आते हैं, रोज़ पब्लिक से मिलते हैं, रोज़ पब्लिक के काम करते हैं। और विकास कार्य में यहाँ के पार्क काफ़ी जो बुरी हालत में थे, उनको पार्कों को का सौंदर्यीकरण हमने कराया। यहाँ के रोड्स सब टूटे फूटे थे, उसको हमने ठीक कराया। यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन में काफ़ी दिक्कतें थी, जिसमें हमने स्कूल में सुधार लेके आए, जिसमें टीचर्स स्टाफ नहीं था, टीचर स्टाफ पूरा हुआ। बच्चों को, यहाँ की लोगों को कन्विंस किया कि बच्चों को यहाँ एमसीडी स्कूल में डालो प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो लोगों ने हमारी बात को माना और इसमें बच्चों को अपने को एमसीडी स्कूल में डाला। जैसे कोरोना काल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एक लोगों के लिए, जनता के लिए यहाँ पर दिन रात लोगों के साथ लगकर लोगों को खाने की व्यवस्था कराई, ज़रूरतमंद लोगों को राशन दिया। और समय समय पर हमने मलेरिया डिपार्टमेंट के थ्रू सैनिटाइज कराया गया, दवाई छिड़की गई, जिससे कि हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े और हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। उसको देखते हुए यहाँ पर दिन रात हमने, जैसे कोविड की टेस्टिंग जो होती है हमारे यहाँ पर, हॉस्पिटल 200 बेड का है, अम्बेडकर हॉस्पिटल, उसमें हमने लोगों को टेस्टिंग के लिए भेजा। और आज जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है, हर रेल लाइट पे अरविंद केजरीवाल जी की मुहिम चल रही है कि रेल लाइट ऑफ गाड़ी और रेल लाइट ऑन गाड़ी। सर, आपकी बात को रोकते हुए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आपने बिल्कुल सही बताया कि आप लोगों की मुहिम चल रही है अरविंद केजरीवाल जी की, कि उन्होंने हर रेड लाइट पे अपने लोगों को खड़ा कर रखा है। लेकिन देखा गया है कि वो वहाँ पे जो एक काम के लिए उनको खड़ा किया, वो नहीं कर रहे, वो अपने फ़ोन में बिजी नज़र आते हैं। तो उनको क्या फ़ोन चलाने की ड्यूटी दी गई है? नहीं, एक्चुअली क्या, कुछ सिविल डिफेंस का स्टाफ है जो रेड लाइट पे खड़ा हुआ है, और कुछ वॉलंटियर्स जैसे हम बड़े ही ध्यान से और केयरफुली हम लोगों को ये समझाते हैं कि गाड़ी रेड लाइट पे बंद करने का मतलब है कि आपका फ्यूल बचेगा और प्रदूषण कम होगा। तो दोनों ही फायदे हैं उसमें, कि पर्सनल जेब का खर्चा भी बच रहा है उसका, और प्रदूषण भी, लोगों को बीमारियां कम फैल रही है। दिनेश जी, मैं बीच में आपको कहूँगा, जैसे आप जो मुहिम एक चल रही दिल्ली सरकार के द्वारा, रेड लाइट ऑन गाड़ी हो, मगर जब वो गाड़ी स्टार्ट की जाती है ग्रीन रेड लाइट होने पे, उसके 40% ज़्यादा प्रदूषण एकदम होता है। जी। क्या प्रदूषण कम होएगा? नहीं, अगर बंद कर देते हैं गाड़ी को, आजकल तो आपने देखा होगा वाकई ही प्रदूषण कम होगा गाड़ी बंद करने से। आप दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हो तो उससे पॉल्यूशन इतना नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा हर कंपनी अब नई टेक्नोलॉजी ला रही है, जिससे गाड़ी थोड़ी देर रेड पे खड़ी होती है, अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और क्लच दबाने के साथ साथ गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो कंपनी का भी मानना ये, स्पेशलिस्ट का भी मानना यही है कि रेड लाइट पे गाड़ी बंद रहनी चाहिए, पोल्यूशन कम होगा। और अगर दोबारा स्टार्ट करेंगे तो उतना पोल्यूशन नहीं होता है जितना होना चाहिए। पहले होता था कि पहले डीजल की गाड़ी आती थी, पुरानी गाड़ियाँ होती थी, फिटनेस नहीं कराते थे लोग, मेंटेनेंस नहीं रखते थे लोग, तो वो एकदम धुआं दे रही थी। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं कि रेड लाइट के जैसे गाड़ी बंद होती है और ऑन करता है कोई तो धुआं है। सर, कुछ निगम पार्षदों का ये कहना है कि उनको फंड नहीं मिल रहा विकास के लिए, और आप भी एक निगम पार्षद के पद पर हैं, तो क्या वाकई में फंड नहीं मिल रहा है या विकास नहीं ना करने के बहाने हो रहे हैं? नहीं, विकास ना करने के बहाने नहीं है। जैसे कोरोना काल में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमपी के फंड को कम किया और एमएलए फंड्स को कम किया, उसी तरीके से एमसीडी के फंड्स को भी कम किया गया। पार्षद को फंड की दिक्कत है, लेकिन जो काम बिगर फंड के होने वाले हैं, जैसे सफाई बिगर फंड के होने वाली है,
और बहुत सारे काम ऐसे जो हम लोग बिगर फंड के कर सकते हैं, तो उसमें कतई नहीं बरतनी चाहिए, उसको कंटिन्यू और सही नियम से करना चाहिए। सर, जिस तरह आपने सफाई का नाम लिया, अभी मैं अगर सफाई कर्मचारियों की बात करूं, आपने लड़ाई भी लड़ी अभी उनकी सैलरी के लिए, मगर फिर वही स्थिति आ गई, फिर वही सैलरी उतनी फिर रुक गई। क्या दोबारा फिर आप लोग सिविल सेंटर पे बैठेंगे, आम आदमी निगम पार्षद जितने भी दिल्ली के हैं? जी देखो, जैसा आप सभी को ये चीज़ मालूम है कि हमारा केंद्र सरकार हर राज्य के अंदर फंड देता है। हरियाणा के अंदर भी देता है, उत्तर प्रदेश भी देता है, पंजाब में भी देता है। और दिल्ली से जब से हमारी सरकार बनी है, उन्होंने केंद्र सरकार ने कोई हमें फंड नहीं दिया है। हमारी भी डिमांड यही है कि अगर हमें फंड मिले तो हम फंड को आगे रिलीज करें। बाकी पिछले सीएम के मुकाबले अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी को पिछले सीएम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फंडिंग दी है। कर्मचारी कोई भर्ती हो नहीं रहा, खर्चे घटने चाहिए या बढ़ने चाहिए, पैसा कहाँ जा रहा है, आज तक एमसीडी कोई इस बात का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि पैसा जा कहाँ रहा है। एमसीडी अपनी वसूली नहीं कर रही है, एमसीडी का पैसा खुद पड़ा हुआ है मार्केट में, कोई उसको उठाने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है उसमें, तो एमसीडी की खुद की लापरवाही है। सर, अगर एमसीडी की बात करें, आप भी एक निगम पार्षद है, क्या आपको भी लग रहा है खामियां ये नीचे से ही है? जी, एक्चुअली क्या है कि खामियां तो अधिकारियों की है कि भाई वो लापरवाही से काम कर रही हैं, जो जहाँ से फंडिंग आनी चाहिए। जैसे अभी चालान कटता है प्लास्टिक बैन, बट प्लास्टिक अभी भी चलती है। अब चलो हम दिखा देता हूँ प्लास्टिक चल रही है। सफाई अभियान, तो ऐसे अधिकारियों को हटाया क्यों नहीं जाता? देखो ऐसे अधिकारियों को आखिर उनको कौन रोक के बैठे हुए? ये एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं, पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होती है। और डिपार्टमेंट पेपर पे अगर ये बना के दे रहा है कि भाई मैं गया था और मैं काम करके आ गया, उसको जमीन पे चेक करने वाला कोई नहीं। यानी खाली कागजी कार्रवाई निगम, क्योंकि आप भी एक पद पे बैठे हुए हैं और आपके पास भी एक अच्छे तरह जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर निगम चाहे तो बिल्कुल ये बात सही है कि कोई भी प्लास्टिक मार्केट में बिकी भी नहीं सकती है, और कोई भी इनलीगल दुकान जैसे ओपन में मीट शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं वो भी नहीं खुल सकती हैं, अगर अधिकारी कर्मचारी चाहें तो। यानी कि बगैर लाइसेंस का ऐसा कुछ नहीं? बगैर लाइसेंस ही। अच्छा सर, जैसे हम बात करें, अगर जिस तरह दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान आ रहे हैं जी, और जो उनकी मांग है वो सभी को पता है, कृषि बिल को लेके उसके विरोध में, तो उसमें क्या कहना चाहोगे? जैसे कि आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही, कांग्रेस भी कर रही, और भी कुछ छोटी मोटी पार्टियां उनको सहयोग कर रही। जी, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा जो केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी बिल जो पास किया है वो बहुत गलत था। उसमें हमने भी विरोध किया था कि ये काला कानून है, किसानों के प्रति ये वापस लेना पड़ेगा। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ने जो अन्नदाता हमारे हैं उनके साथ जो इसको बोलें गलत व्यवहार किया, गलत कानून लेके उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपा गया, उससे अन्नदाता परेशान हो। और अगर अन्नदाता ही अन्न की उपज नहीं करेंगे तो हम आम जनता तक जो अनाज है जो कैसे पहुंचेगा? सर, जिस तरह 4 से 5 दिन हो गए उन किसानों को और ठंड का मौसम है, क्या कोई उनके लिए कोई सुविधा की गई? जैसे जो केंद्र सरकार है, जो उनके मंत्री हैं, वे कहते हैं हाँ भाई हम 3 तारीख को ही मिलेंगे, क्या उससे पहले नहीं मिल सकते? उससे पहले मिल सकते हैं। हमारी पार्टी पूरा किसानों के साथ खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी पूरी किसानों के साथ है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर और सीएम साहब तक हम किसानों के साथ हैं, और हमसे जो भी सुविधा किसानों को दी जा रही है वो हम बिल्कुल दे रहे हैं। हमारी भी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई है किसानों के साथ में, उनके खाने के रहने के, इसमें कि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे मुझे पता चला कि एक किसान की वहाँ पर मृत्यु भी हो गई, वो भी निंदनीय है, और इसमें केंद्र सरकार को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत वहाँ पर जाकर किसानों की बात को सुनना चाहिए और जो लोगों की उनकी मांग है उसको पूरा करना चाहिए। क्या जो ये लेट हो रहा है मिलने का सिलसिला, इसमें भी कुछ बिचौलिया चल रहा है सर, कि कोई बीच का आदमी आए वो बातचीत कराए? हाँ, इसमें सिर्फ केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी एक शुभ मुहूर्त की तलाश में है कि वो कब वो शुभ मुहूर्त निकले और कब वो जाके बात करे।
उसमें लेकिन किसानों के साथ ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता सबके लिए एक भगवान के बराबर है, वो सबको अन्न प्रोवाइड कराता है। तो उनके लिए एक इंसाफ होना चाहिए, उनके खिलाफ में कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए।